मैं जमाल सईद। पिछली क्लास में मैंने केस मुकदमा के सिलसिले से बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने बताए थे। उनमें उन सही अल्फाजों का इस्तेमाल मैंने किया था, जो वर्ड जनरली इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि पता चल सके कि हमें इसका इल्म है। उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। उसमें आज हम बात करेंगे कि हमने पिछले क्लास में ख़त्म किया था बेल इज़ ग्रांटेड और बेल इज़ डिनाइड। न्याय मिलेगा जब हमको बोलना हो, जब हम बोलते हैं आपका केस चल रहा है, ज़रूर आप पे आपका केस जेन्युइन है, आपके सारे प्रूफ हैं, तो हम बोलते हैं कि ज़रूर आपको न्याय मिलेगा। यानी न्याय मतलब जस्टिस आपको मिलेगा। तो वैसे हालत में हम कहते हैं जस्टिस विल बी सर्व्ड, SERVED, जस्टिस आपको मिलेगा, तो जस्टिस विल बी सर्व। यहाँ पे गिवन वेन नहीं बोला था। जब दिमाग लगाएंगे तो गिवन बोल देंगे आप, गलत हो जाएगा। हर एक चीज़ का पर्टिकुलर वर्ड बना हुआ है, उसके लिए पर्टिकुलर कुछ सेंटेंस है जिसको आपको याद करना होगा, रिमेंबर बाय हार्ट। तो जस्टिस विल बी सर्व। उसी तरह से जब हम बोलते हैं फैसला सुनाया गया, फैसला को कहते हैं अंग्रेजी में वर्डिक्ट। क्या कहते हैं? वर्डिक्ट, VERDICT, वर्डिक्ट, फैसला सुनाया गया, यानी वर्डिक्ट इज अनाउंस्ड, फैसला सुनाया गया, वर्डिक्ट इज अनाउंस्ड। आप समझ रहे हैं? वर्डिक्ट कहते हैं फैसला को, वर्डिक्ट इज अनाउंस्ड, यानी फैसला सुनाया गया। अब जो भी फैसला हो, फेवर में हो या अगेंस्ट में हो। उसी तरह से हम कहते हैं उसको 5 साल की सजा हुई, वो मुजरिम था, जुर्म साबित हो गया, तो फिर कोर्ट में हमारे जजेस क्या करते हैं, कहते हैं भाई 5 साल की सजा सुनाई गई, 10 साल की सजा सुनाई गई, उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तो हम कहते हैं कि उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई, यानी द सेंटेंस इज 5 years, द सेंटेंस इज 5 years, द सेंटेंस, उस सजा को सेंटेंस कहते हैं। अब किसी को मौत की सजा सुनाई गई तो बोलते हैं डेथ, सेंटेंस टू डेथ, यानी मौत की सजा सुनाई गई तो सेंटेंस टू डेथ। 5 साल की सजा सुनाई गई तो सेंटेंस टू 5 years। समझ रहे हैं? ये कितना मजा आ रहा है ना? इस तरह के सेंटेंस को जहन में रखें, आप याद कर लें। हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, आप अपने कॉपी कलम में मेरी बातों को नोट कीजिए और इसको याद कीजिए, रिमेंबर बाय हार्ट। उसी तरह से कहता है कि कौन है भाई डिफेंडेंट, कौन है, बोलता है जज वहाँ पे, डिफेंडेंट कौन है, प्लेंटिफ कौन है। तो डिफेंडेंट किसको कहेंगे? डिफेंडेंट कहेंगे जिसके खिलाफ केस दायर किया गया, मुद्दई, है ना। और जो किया उसको जिसने किया उसको प्लेंटिफ कहते हैं, यानी मुद्दई। एक शेर भी है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो क्या है जी, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो खुदा चाहता है, ऐसा कुछ एक शेर है। तो वही मुद्दई मतलब प्लेंटिफ, जिसके खिलाफ किया गया उसको कहते हैं डिफेंडेंट, जो अपना डिफेंड में अपना प्रूफ, अपना तर्क जो रखेगा वो डिफेंडेंट है ना। तो उसी तरह से ये तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हु इज द डिफेंडेंट, हु इज द प्लेंटिफ, है ना। प्लेंटिफ पूछता है वो भाई डिफेंडेंट किधर है, प्लेंटिफ करके दोनों पार्टी आ गया कि नहीं आया। दोनों पार्टी मतलब डिफेंडेंट और प्लेंटिफ, जिसने केस किया और जिसके खिलाफ केस किया गया, दोनों आदमी को यहाँ पे होना है। ठीक है, इसको याद कीजिए, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ। उस तरह से कहता है कि अभी हम ये कहना है कि भाई मुझे एक वकील चाहिए, वकील, क्योंकि मेरे को कानून तो मालूम नहीं है, हम तो एडवोकेट तो है नहीं, हम कोई ये तो है नहीं, है ना, हम कोई जज तो है नहीं। तो कैसे कंडीशन में हम कभी कभी, क्योंकि कानून मालूम नहीं है और हम पर केस लादा गया है या हमको किसी के खिलाफ है, हमको केस दायर करना है, फाइल लॉन्च करना है, तो हम उस केस में कहते हैं कि सर्च नहीं बोलते कि हम एक सर्च कर रहे हैं, है ना। तो हम वहाँ पे फिर एक सेंटेंस यूज करते हैं कि आई वांट ए लीगल एडवाइस। क्या कहते हैं? लीगल एडवाइस। हमको एक लीगल एडवाइजर चाहिए जो मुझे बताए, मुझे ऐसे कंडीशन में मेरे ज़मीन पर कब्जा हो गया है या मेरे मकान में ये सब कागजात हैं, मुझे ऐसा कुछ करना है जिस पर लोग पोसेशन कर रहे हैं, जो नाजायज़ पोसेशन है। तो हमको क्या, मुझे ज़्यादा जानकारी इसकी नहीं है, एक आदमी को सब जानकारी नहीं हो सकता है ना, हर एक आदमी का अलग अलग फील्ड है। तो ये कौन बताएगा? हमारा लॉयर बताएगा, है ना। ये हमारे पास जो भी लॉयर है, जो हमारे पास एडवोकेट है, हम उसके लिए कहते हैं कि ये नहीं बोलते हमको एक एडवोकेट चाहिए या हमको जो है कि वकील चाहिए, हम लोग उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं लीगल एडवाइस। क्या बोलते हैं? लीगल एडवाइस। जो लीगल एडवाइज़र है ना, तो हम कहते हैं आई वांट ए लीगल एडवाइज़र, यानी टू गेट ए लीगल एडवाइस, है ना, हमको एक लीगल एडवाइज़र चाहिए। ये देखिए कितना मज़ा आ रहा है सेंटेंस में, जब हम इस तरह का सेंटेंस बना रहे हैं। और इसी को हटा के जब दूसरा सेंटेंस बनाएंगे तो ज़ुबान में वो स्मूथनेस नहीं आएगा, ज़ुबान भी बताएगा, दिल दिमाग का जो हमारा ताल्लुक है वो कहेगा कि नहीं, ये सेंटेंस बराबर नहीं है, ये गलत है, खुद ब खुद आपको वो सिग्नल देता रहता है। उसी तरह से जब हम बोलते हैं भाई एक कंप्लेन कर दो तुम्हारे खिलाफ,
कोई तंग कर रहा है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई आपको आपको नेबर कोई परेशान कर रहा है, कोई क्लीनर्स आपको तंग कर रहा है, या घर में किसी तरह की कोई बात हो रही है जो गलत आपके साथ हो रहा है, तो हम लोग ऐसे कंडीशन में बोलते भी हैं कि एक फाइल कंप्लेंट, एक फाइल लॉन्च कर दो, यानी फाइल कंप्लेंट। फाइल कंप्लेंट, कंप्लेंट माने आपकी शिकायत, जो आपका ग्रीवांस है ना। तो जो आपका ग्रीवांस है यहाँ पे वो कंप्लेंट हो गया, तो एक कंप्लेंट को फाइल करवा दो, कोर्ट में जाओ, एक थाने जाओ और वहाँ पे अपना फाइल लिखा दो कि भाई ऐसा ऐसा कंडीशंस है हमारे, जो हमको कुछ लोग तंग कर रहे हैं, तो हम उसके लिए बोलते हैं फाइल ए कंप्लेंट, फाइल ए कंप्लेंट, फाइल ए कंप्लेंट। उस तरह से जब हम बोलते हैं कि हमें एक लॉयर चाहिए, तो फिर उसके लिए एक वर्ड आता है हायर अ लॉयर, हायर अ लॉयर, हायर अ लॉयर, है ना। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉयर किसको कहते हैं और एडवोकेट किससे कहते हैं, ये भी एक अलग मामला है। लॉयर अलग चीज़ है, एडवोकेट अलग, ये टॉपिक अलग है, इस पर डिस्कशन हम लोग बाद की किसी क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो हायर अ लॉयर, वहाँ मैंने पढ़ा था कि पढ़ा था मैं लीगल एडवाइज़र चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लीगल एडवाइज़र चाहिए। हम वो नहीं बोल के यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हमको एक लॉयर चाहिए, कानून का जानकार जो है, लॉ मैंने कानून, लॉयर कानून का जानकार, हमको कानून का जानकार चाहिए। फिर हम बोल रहे हैं हायर अ लॉयर, देखिए ये नहीं बोले आई वांट, यहाँ बोल रहे हैं हायर, देखिए वर्ड यूज होता है, जबकि हायर मैंने खरीदना होता है ना। हायर अ लॉयर, हायर अ लॉयर, हायर अ लॉयर, HIRE, हायर, हायर लॉयर। उसी से हम बोलते हैं कि अभी वो ओथ ले रहा है ना। ओथ क्या है, ओथ एक कसम है, ओथ कहते हैं कसम को। देखते हैं पार्लियामेंट में या असेंबली मेंबर के जो लोग, जो मेम्बरान्स हैं, वो लोग जब असेंबली में आते हैं, जब ओथ लेते हैं, वो लेते हैं ना भाई कि भाई कसम खाता हूँ कि हम गलती नहीं करेंगे, पालन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना, ओथ है ना। तो जब उनको बोलना होता है मैं कसम खाता हूँ, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना स्वेयर बाय गॉड, मैं खुदा की कसम खाता हूँ, बोलते हैं ना मैं खुदा की कसम खाता हूँ, आई स्वेयर बाय गॉड। उसी से यहाँ पे बोलते हैं वो अभी ओथ ले रहा है, मतलब यू आर अंडर ओथ, है ना। अभी आपको ओथ लेना है ना, यू आर अंडर ओथ, अभी आपने ओथ नहीं लिया, यू आर अंडर ओथ, है ना। तो ऐसे सारे वर्ड्स हैं जो अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए हमारे पास वर्ड स्टॉक का होना और ऐसे सेंटेंसेस का जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बराबर लिख सकेंगे, बराबर बोल सकेंगे, नहीं तो मुमकिन नहीं है। हर चीज़ यहाँ से सोच के बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। हम इतने ऊंचे लेवल पर नहीं है खुशवंत सिंह की तरह और कुलदीप नैयर की तरह के, जो भी लिख देंगे वो सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े लोग हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के रिप्यूटेड इंसान है ना, उनका लेवल अलग है, वो गलत भी लिखेंगे तो लोग कहेगा कि सही है ना। लेकिन हमारा लेवल अभी वहाँ तक नहीं है, तो हमको लिखने के लिए सही और सही और सही लिखना होगा, सही बोलना होगा, सही इस्तेमाल करना होगा, तभी मुमकिन है जब हमको ये सब वर्ड्स, ये सब सेंटेंस की भी जानकारी पूरी होनी चाहिए। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। थैंक यू।